कड़वाहट भूल जाएँगे, इस तरह से बनेगी ये करेले की सेहतमंद सब्जी। बड़े तो छोड़िए, बच्चे भी इसे माँग-माँग के खाएँगे। इतनी स्वादिष्ट बिना कड़वाहट के बनती है करेले की सब्जी। वेलकम टू श्रीप्रीति होम किचन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आधे किलो करेले लिए हैं, तो करेले की जो भी पार्ट हैं जहाँ पर हल्का-सा कुछ भी गंदा लगा है, उसे आपको साफ कर लेना है। अच्छी तरह से करेलों को वॉश कर लेना है और जो इसके सख्त बीज हैं, जो आप देख सकते हैं, उन्हें आप चम्मच की सहायता से आराम से निकाल लीजिए। इस तरह से बीच में से चीरा लगाइए 2 भागों में। सारे करेलों को आपने इसी तरह से साफ करना है। जैसे भी जो पार्ट आप देख सकते हैं, ऊपर वाला हिस्सा आप देखते हैं हमेशा इसमें हल्के से कांटे होते हैं, उसमें कभी-कभी हल्का-हल्का कालापन होता है, उसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लेना है। फिर इसी तरह से बीच में चीरा लगाना है। अब मैं इसको इसलिए दिखा रही हूँ कि जब हमने इसे खोल के देखा है तो आप देख सकते हैं इसके जो बीज हैं, वो जो हैं लाल हैं। तो ये जो बीज होते हैं ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं। आपको इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये पेट में दर्द करते हैं और बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं। पके हुए करेलों के बीज बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। उन्हें कभी भी खाने पे इस्तेमाल मत कीजिए। इस तरह से मैंने इनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है और सारे करेले बीज भाग से काट लिए हैं। आप इन्हें आधा-आधा इंच के टुकड़ों में इस तरह काट लीजिए जल्दी-जल्दी। अब आपने एक बात ध्यान दी होगी कि मैंने किसी भी ऊपर का जो ये डंठल है करेले का वो नहीं तोड़ा है। इन्हें तो मैंने आधा-आधा इंच में इस तरह से कटिंग की है, लेकिन ऊपर का जो डंठल है वो मैंने जोड़ के रखा है। जब भी करेला काटें, ऊपर का डंठल रहने दें, उसे सबसे एंड में आपको फेंकना है। इससे क्या होता है, इससे भी करेले का कड़वाहट कम होती है। हमेशा आप याद रखिए, भरवा करेला कुछ भी बना रहे हैं तो आप डंठल के साथ भी उसे पका सकते हैं। उससे क्या होता है कि करेले की जो कड़वाहट रहती है वो कम हो जाती है। ये भी एक ट्रिक है, पुराने ज़माने में अपनाई जाती थी। तो सारे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इनको आधा इंच के टुकड़ों में काट के 1/4 चम्मच हल्दी डालिए और इसी के साथ आपको आधी छोटी चम्मच में नमक डाल लेना है। और इसे हाथों से अब आपको अच्छी तरह से हाथ वॉश कीजिए और हाथों से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मल लीजिए। आपको क्या करना है, नमक और हल्दी अच्छी तरह से हर करेले में कोटेड हो जानी चाहिए। तो थोड़ा-सा हल्का-सा मसल के इनको अच्छी तरह से इस तरह से कोटेड कीजिए। हल्का मलिए आप, जिससे कि क्या होता है कि नमक और हल्दी अच्छी तरह से टुकड़ों पे लग जाए। सारा अच्छी तरह से लग गई है, अब हम इसका एक बहुत ही अच्छा मसाला बनाएँगे, जो इसकी कड़वाहट बहुत क्या पूरी ही खत्म कर देगा। मैंने लटकी हुई दही ली है, 2 बड़ा चम्मच दही है जिसको छन्नी में डाल दिया था, बिल्कुल पानी हट गया है। ये ट्रिक बहुत अच्छी रहती है। 1/4 चम्मच हल्दी ले ली है क्योंकि पहले भी हल्दी डाली थी और ये हमने 1 छोटा चम्मच ऊपर तक भरकर धनिया पाउडर लिया है। ये है कमाल का बेसन, बहुत ही अच्छा बनता है इससे करेला। इसको मैंने डेढ़ बड़ी चम्मच लिया है। नॉर्मल जो बेसन हम पतला वाला खाते हैं घर में, ये वही है। स्वाद अनुसार आप लाल मिर्ची ले लीजिए और यहाँ पे हम 4 से 5 पिंच हींग के डालेंगे। वो इसलिए कि कुछ लोगों को करेला पेट पे भारी लगता है, उनके लिए। ये है करेले का सीक्रेट इंग्रीडिएंट। इसके बिना आप करेला कभी मत बनाइए। ये स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन करेले की कड़वाहट काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो यहाँ पर हमने डाला है पूरा ऊपर तक भरकर भुने हुए सौंफ का 1 बड़ा चम्मच। सौंफ ज़रूर डालिए। ये करेले को स्वादिष्ट तो बनाता ही है, साथ में करेले की तासीर बहुत गर्म होती है, तो वो इसे हल्की-सी ठंडी कर देता है, जो पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और स्वाद भी गज़ब का आता है। स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। इस तरह से आपने एक पेस्ट बना लिया है, जो करेले की कड़वाहट बिल्कुल खत्म कर देगा। दही है, बेसन है और साथ में हम देखेंगे 20 या आधा घंटा आपको इस तरह से रखना है इसको। तो मैंने रखा है इसको 20 मिनट ही और उसके बाद इसे मैंने एक बार वॉश किया है। ताकि उसका जो एक्स्ट्रा नमक है वो निकल जाए। मैं यहाँ पे इसे माइक्रोवेव करूँगी, आप स्टीम कर सकते हैं, अलग दोनों नहीं करना चाहते तो करेले को आधे इंच की टुकड़ों की जगह आपको क्या कर लेना है, करेले को पतला-पतला काट लेना है। मैंने इसे हाई टेम्परेचर में 6 मिनट तक हल्का-सा सॉफ्ट कर लिया है। आप स्टीम भी कर सकते हैं इन टुकड़ों को, बस उबालिएगा मत। तो इससे क्या होता है कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहती है और ये हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि करेला बहुत ही टेस्टी बनता है और ये जल्दी पक जाता है और हम इसे कम तेल में बनाने वाले हैं। तो ये तरीका सबसे अच्छा है, स्टीम या माइक्रोवेव। हाई टेम्परेचर पे मैंने 6 मिनट किया है आधा किलो करेले को। बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, ये गरम नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया था फैन में प्लेट में फैलाकर और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अभी करेले में पानी नहीं है। तभी हमारे करेले बहुत ही कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे। हाथ अच्छी तरह से वॉश है और मल-मल के हमको ये मिश्रण पूरा करेले में अच्छी तरह से लपेट लेना है। दही है, सौंफ है
और साथ में ही इसमें बेसन है। ये तीनों चीज़ें करेले की कड़वाहट बिल्कुल खत्म कर देंगी और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। बेसन भी जो होता है वो पेट के लिए सही रहता है और हमने इसमें हींग भी डाली है। हींग ज़रूर डालिएगा और कुछ ना डालें तो पर आप सौंफ का पाउडर तो अपने हर करेले की रेसिपी पे डालिए। ट्रस्ट मी, अलग करेला बनाना है तो उसमें सौंफ ज़रूर डलती है। सौंफ का पाउडर डालिए, अलग आप भुना हुआ सौंफ का पाउडर डालते हैं तो और अच्छा स्वाद आएगा। खड़ा सौंफ डालिए, पर सौंफ ज़रूर डालिए, क्या स्वाद आता है करेले में। बिना सौंफ के पाउडर का करेला कभी भी स्वादिष्ट नहीं बनता। कोई भी रेसिपी हो उसमें सौंफ का पाउडर तो ज़रूर डलना चाहिए, अलग वो करेले की है तो। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ही लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं और फ्लेम को मैंने यहाँ मीडियम कर दिया है। थोड़े से मसाले डालेंगे, आधी छोटी चम्मच कलौंजी, थोड़ा अचारी टेस्ट आएगा इसमें, बहुत चटपटे और स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहीं पर मैंने दोबारा से आधी छोटी चम्मच सौंफ, तो फिर हम इसमें साबुत डालेंगे अब आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा, सौंफ और कलौंजी आधी-आधी छोटी चम्मच मैंने डाल लिया है। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसमें, अच्छा-सा क्रंच टेस्ट आता है। थोड़ा-सा चटका लिया है उसको, फ्लेम को मीडियम रखा है और जो ये करेला था मैंने 10 मिनट या 20 मिनट या कम से कम आधा घंटा इसको आप रखिए। मैंने 20 मिनट ही छोड़ा था। इस मिश्रण में आप थोड़ा-सा मैरिनेट कर लीजिए, बहुत जल्दी पक जाता है। इसको बीच-बीच में चलाना है, लगातार नहीं चलाना। पर जब आप सबसे पहले इसको डालेंगे तो थोड़ी देर आप इसमें कम से कम 1 मिनट चलाएँ और ये आपस में चिपके ना, इसलिए थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में इसको हटाते रहें, वैसे ही चिपकता नहीं है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे पकता जाएगा ये अलग-अलग होता जाएगा। तो बस आप देखेंगे बहुत कुरकुरे अच्छे करेले बनेंगे। लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-2 3-3 मिनट बाद आप इसको हिला लीजिए और ढकना नहीं है इसको, ऐसे ही खुले में पकाइए। इससे बड़े कुरकुरे बनते हैं। अलग आप चाहते हैं कि बेहद ही एकदम पकौड़ा टाइप का बनाना चाहते हैं इसे, तो डीप फ्राई कर सकते हैं इसको, तब भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। पर इस तरह से कम तेल में बना के देखिए क्योंकि करेला पहले से ही आप देख चुके हैं कि हमारा हल्का-सा सॉफ्ट हो रखा है। हमने उसको सॉफ्ट किया है, पकाया नहीं था। इस अच्छे से मिश्रण में हमने इसको मिला लिया जिससे इसका टेस्ट 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। कुछ लोग होते हैं जिनको करेले की तासीर बहुत गर्म लगती है, तो उनके लिए बेस्ट है। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है अच्छी तरह से। पहले हमने सॉफ्ट किया था, अब इसे अच्छी तरह से पका लिया है और इसको पकाने के बाद भी थोड़ा-सा क्रंच बढ़ाने के लिए आप 4 से 5 मिनट इसी तरह से हल्की फ्लेम कर लीजिए लास्ट में और उसे छोड़ दीजिए। बिल्कुल कुरकुरे हो जाते हैं, बार-बार हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-3 4-4 मिनट में उसको हिलाइए, बस देख लीजिए इतने सारे करेले बन गए हैं। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपको रास्ते में कभी करेले बना के ले जाने हैं तो ठीक है और अगर कोई है जो धीरे-धीरे करेले खाना चाहते हैं, तो कभी-कभी मैं क्या करती हूँ पूरा 1 किलो करेला ही साथ में बना देती हूँ। 3 से 4 दिन आराम से इसको खा सकते हैं। बच्चे माँग-माँग के खाएँगे, इतना बिल्कुल उसमें कोई कड़वाहट होती ही नहीं है और स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है। इसे ज़रूर ट्राई करें, एन्जॉय करें, सेहत भी बनाएँ। थैंक यू।